नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तान की सरकार की नींद उड़ी हुई है। वहीं रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में भी प्लानिंग का दौर चल रहा है। पाकिस्तानी सरकार सतर्क है और पाकिस्तानी सेना अलर्ट पर है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पर एक बड़े हमले का साया मंडरा रहा है। इस बार पाकिस्तान को भारत से एयर स्ट्राइक का डर नहीं है, ना उसे डर ईरान की तरफ से है, बल्कि उसे डर सता रहा है अपने एक और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की तालिबानी सेना का, क्योंकि सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों से अब काबुल में बैठी तालिबान की सरकार गुस्से में तमतमा गई है। उसने पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। अफगानिस्तान के टैंक और तोप पाकिस्तानी सेना पर आग बरसा रहे हैं। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है तालिबान का पाकिस्तान पर अटैक का प्लान, कहां और किस शहर पर होगा हमला, और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर कितना ताकतवर है तालिबान, जिसने अमेरिका और रूस को भी अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अफगानिस्तान की तालिबानी फौज ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी है। इस हमले से पाकिस्तान की सेना घबरा गई है, लेकिन पाकिस्तान पर यह अकेली मुसीबत नहीं है। रमजान के महीने में पाकिस्तान पर इस वक्त 3 संकट मंडरा रहे हैं। ये देखिए 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर अफगानिस्तान के हमले की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तोरखम इलाके में तालिबान की फौज पाकिस्तान की सेना पर टैंकों से बम बरसा रही है। इस इलाके में रहने वाले हजार पाकिस्तानियों ने डर कर अपना घर गांव छोड़ दिया है। पाकिस्तान के गांव वीरान हो गए हैं। और यह देखिए दूसरी तस्वीर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी के एक बेस पर बड़ा हमला किया गया है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक और मासूम बच्चे मारे गए हैं। वहीं रमजान के महीने में पाकिस्तान के लिए तीसरी बुरी खबर आई है बलूचिस्तान से। यहां 5 ताकतवर विद्रोही संगठनों ने आपस में हाथ मिला लिया है। अब ये सब मिलकर, ये 5 विद्रोही गुट मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले हैं। यानी बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। तो आज पूरा सच में हम एक एक कर आपको ये तीनों खबरें विस्तार के साथ दिखाएंगे। तो बीते कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच धधक रही आग ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। दोनों देशों को बांटने वाली डूरन लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। यहां तोरखम क्रॉसिंग के पास तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तानी सैनिक एक दूसरे पर हल्के और भारी हथियारों से फायरिंग कर रहे हैं। इनमें टैंक और तोप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संघर्ष की चपेट में आम लोग भी आ गए हैं और कई घरों पर रॉकेट और गोले गिरे हैं, जिससे संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये मिनी युद्ध 3 मार्च को रात 2:30 बजे शुरू हुआ था। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान सीमा रक्षकों ने बिना चेतावनी के गोलीबारी की, जिसमें सरकारी इमारतों और नागरिकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो इन झड़पों में 3 पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए हैं और एक ट्रक चालक मारा गया है। लेकिन अपुष्ट सूत्रों ने बताया है कि यह संख्या और ज्यादा हो सकती है। वहीं अफगान सेना को इस झड़प में कितना नुकसान पहुंचा है, इसे लेकर काबुल में चुप्पी है। इन हमलों के कारण बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है और खबरों के मुताबिक करीब 15 से 20 हजार लोगों ने पाकिस्तान के इस इलाके को खाली कर दिया है। पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले ही तोरखम क्रॉसिंग को बंद कर दिया था। इस पर तालिबान ने सख्त नाराजगी जताई थी। हालांकि पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तालिबान के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इसी रविवार को तालिबान के प्रतिनिधियों और पाकिस्तानी अधिकारियों ने विवाद को सुलझाने के लिए एक बैठक की, लेकिन ये वार्ता बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई और बॉर्डर बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और तोरखम क्रॉसिंग बंद होने से व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और अब तक यह अनुमान है कि $15 मिलियन का नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा ट्रांजिट पॉइंट है।
तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा मसीहा है, वही अफगानिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर रहा है और इसी वजह से लंबे समय तक इन दोनों मुल्कों के संबंध मधुर रहे। लेकिन आज दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। 2021 में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता फिर से हासिल की है, तभी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। जिस पाकिस्तान ने कभी गुड तालिबान और बैड तालिबान की थ्योरी गढ़ी थी, वो अब तालिबान पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है और जवाब में अफगान के तालिबानी लड़ाके बार बार पाकिस्तान की सीमा क्रॉस कर पाकिस्तानी फौजियों की चौकियों पर निशाना बनाकर गोले दाग रहे हैं। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस हालिया संघर्ष की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये लड़ाई उस समय अपने चरम पर पहुंच गई जब बीते 24 दिसंबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमा से सटे पख्तिया प्रांत में एयर स्ट्राइक किया। इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 50 से ज्यादा लोग मारे गए, कई गांव तबाह हो गए, कई नष्ट हो गए। वहीं तालिबान ने इस हमले के महज 4 दिन बाद 28 दिसंबर 29 दिसंबर की दरमियानी रात पाकिस्तान के उन इलाकों पर हमला किया जहां से अफगानिस्तान पर हमले किए गए थे और अफगान बलों ने तब पाकिस्तान के खोस्त प्रांत समेत कई पाकिस्तानी चौकियां थीं उन्हें आग के हवाले कर दिया और तालिबान ने यह दावा किया है कि उसने इस हमले में 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। वहीं 27 दिसंबर को अफगान और पाकिस्तान सीमा सैनिकों के बीच दंड पाटन एक इलाका है, वहां कई घंटों तक गोलीबारी हुई। जबकि इसी साल 3 जनवरी को पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर जो उनका सुरक्षा बल है, उसने अफगानिस्तान की तालिबान सेना के साथ हथियारों के साथ झड़प की, ऐसी खबरें आई थी। और इसके बाद 10 जनवरी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुनार प्रांत में सरकानो सीमा पर भारी गोलीबारी हुई जिससे सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए। वहीं इसी 16 फरवरी को जब चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने के लिए अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान में थी, उस दौरान भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और 16 फरवरी को रात को उसने अफगानिस्तान के पख्तिया और बरमल में बमबारी कर दी। खबरों के मुताबिक इस हमले में 100 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हुई है। इस हमले में निर्दोष नागरिकों और बच्चों के साथ ही वजीरिस्तान शरणार्थी, जो वजीरिस्तान के इलाके के शरणार्थी हैं, उनके भी मारे जाने की खबर है। तो ये हालत बहुत संकटपूर्ण हो चुकी है ड्यूरल लाइन पे। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के बीच जंग में अब अफगानिस्तान की सेना भी कूद पड़ी है। आइए जानते हैं इस बारे में पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा। टीटीपी का, जैसे सभी जानते हैं कि टीटीपी के साथ जो है वो आईएस खुरासान के लोग भी शामिल हैं, उसके साथ साथ उन लोगों के साथ हक्कानी ग्रुप के लोग भी शामिल हैं और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से नाराज हैं। उनका ये कहना है कि जब उनके ऊपर अटैक किए गए, यानी अमेरिका की तरफ से जब ड्रोन अटैक किए गए और उसमें पाकिस्तान ने साथ दिया अमेरिका का और अपनी जगह से स्पेस दी और ऑब्वियसली डॉलर लेकर पाकिस्तान ने जिस तरीके से यहाँ से अटैक होने दिया, उसको लेकर वो लोग पाकिस्तान से काफी नाराज हैं और इसी वजह से ये एक खास ग्रुप टीटीपी जो है, जिसको कि पहले पाकिस्तान ने ही क्रिएट किया था और उसकी वजह यही थी कि वहां पर अफगानिस्तान के अंदर जो है कुछ एक्शंस करवाने थे और अमेरिका के कहने से ही ऐसा होना था। लेकिन हुआ ये कि बाद में ये लोग पाकिस्तान से नाराज हो गए और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की वजह से उनका बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। अब इसी वजह को लेकर या इसी रीजन को लेकर ये टीटीपी के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते रहते हैं और तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो भी इनको रोकने में कोई खास इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देती। तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं उसे देखकर फुल स्केल युद्ध यानी पूरे स्तर पर युद्ध छिड़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पूरी तरह से युद्ध हुआ तो कौन भारी पड़ेगा, पाकिस्तान या फिर तालिबान। देखिए, पाकिस्तान के पास दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर फौज है और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तुलना में तालिबान की वायुसेना कहीं भी नहीं ठहरती। लेकिन इसके बाद भी जानकार मानते हैं कि तालिबान से निपटना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों है, आइए इसकी वजह जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सेना की बात करें तो अफगानिस्तान के पास 3 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं और अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में लगभग 7 बिलियन डॉलर के हाईटेक सैन्य उपकरण छोड़कर वो जा चुका है अमेरिका वहाँ पर। इनमें M4 कार्बाइन, 82 mm मोर्टार लॉन्चर, M16 राइफल शामिल है और इसके अलावा
अमेरिका अफगानिस्तान में अपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और A-29 लड़ाकू विमान भी छोड़कर गया है। वहीं अमेरिका के हजारों बख्तरबंद सैन्य वाहन, नाइट विजन डिवाइस, संचार और निगरानी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी तालिबान के पास हैं। वहीं बताते हैं कि रूसी हथियारों का भी एक बहुत बड़ा जखीरा अफगानिस्तान में है, जो अब तालिबान के लड़ाकों के कब्जे में है। बता दें कि अमेरिका की तरह रूसी सेना का लंबे समय तक अफगानिस्तान में बेस रहा था। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह भी है कि पाक अफगान सीमा का इलाका काफ़ी दुर्गम है और अफगान लड़ाके यहाँ छापा मार युद्ध में बेहद माहिर काबिल माने जाते हैं। और तालिबान सैनिकों की सैन्य और लड़ाकू क्षमता भी पाकिस्तानी सैनिकों से बहुत बहुत बेहतर है। और सारी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान के इन लड़ाकों ने दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस की सेना से सालों तक मुकाबला किया है। 1979 से लेकर 1989 तक 10 सालों में अफगान लड़ाकों ने सोवियत सेना को जबरदस्त चुनौती दी और उसे अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका की बात करें तो अफगान लड़ाकों ने 2001 से 2022 तक अमेरिकी सेना से भी मुकाबला किया है। तो सोचिए, जिन अफगान लड़ाकों पर रूस और अमेरिका पूरी तरह से फतह हासिल नहीं कर पाए, उनका पाकिस्तान क्या बिगाड़ लेगा। तो बात 1994 की है। ये वो साल था जब अफगानिस्तान के कंधार में तालिबान का गठन हुआ। इसे बनाने और मजबूत करने में पाकिस्तान ने एक समय बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तालिबान के ज़्यादातर लड़ाकों ने पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसों से ही तालीम हासिल की है। और पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान को आर्थिक और सैनिक सहायता दी। और 1996 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया तो उसकी सरकार को मान्यता देने वालों में पाकिस्तान पहला देश था। लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुका है। ऐसा क्यों हुआ, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव की असली शुरुआत होती है 2007 में, जब लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था। इस्लामाबाद स्थित लाल मस्जिद पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का कब्जा था। आतंक के सेंटर से आतंकी संगठनों को समर्थन मिलता था। और जब लाल मस्जिद के छात्रों की जो आतंकी हरकतें थीं वो हद से ज़्यादा बढ़ गईं, तो 3 जुलाई 2007 को पाकिस्तान की सेना ने लाल मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया। तब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति होते थे और पाकिस्तानी सेना ने अपनी इस मुहिम को नाम दिया ऑपरेशन साइलेंस। और इस ऑपरेशन में करीब करीब 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें सेना के जवान भी थे और मस्जिद में छुपे बैठे आतंकी भी शामिल थे। यानी दोनों तरफ नुकसान हुआ। और लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में जो इस्लामी कट्टरपंथी थे, उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इसके बाद पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का जन्म हुआ, जिसने पाकिस्तान में आतंकी हमलों की झड़ी लगा दी। लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद जो 1 साल का समय था, उसमें पाकिस्तान में 1-2 नहीं 88 बम ब्लास्ट हुए, जिनमें 1100 से ज़्यादा आम लोग मारे गए। और इसके 6 साल बाद पाकिस्तानी सेना ने 2014 में उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकियों को कुचलने के लिए ज़र्ब-ए-अज़्ब नाम से एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था। और लंबे समय तक चले इस ऑपरेशन में सैकड़ों आतंकी मारे गए, कुछ कहते हैं हज़ारों मारे गए। लेकिन इसके साथ साथ लाखों स्थानीय निवासी भी अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। और इसके बाद आता है साल 2017, जब एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने TTP के आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन राद्दुल फसाद चलाया था। लेकिन अगस्त 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते ही तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर एक बार फिर कब्जा कर लिया। और इससे ठीक पहले दोहा शांति समझौते में यह सहमति बनी थी कि अफगानिस्तान में जो भी अंतरिम सरकार बनेगी, वो देश की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद या दूसरों पर हमला करने के लिए नहीं करने देगी। लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद थी इसी वजह से कि अफगान तालिबान TTP को काबू में करेगा, यानी तालिबान की सरकार TTP को काबू में कर लेगी। लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। और अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद 2021 में कई गुटों में बटा TTP एक हो गया और सभी गुट मिलकर पाकिस्तान को निशाना बनाने लगे। और 2021 में पाकिस्तान सरकार और TTP के बीच एक सीज फायर समझौता भी हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल सका। और TTP के हमले के बढ़ने के बाद पाकिस्तान वार्ता से ये कहते हुए पीछे हट गया कि किसी भी स्तर पर अब जो बातचीत है वो TTP के सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करने के बाद ही होगी। और पाकिस्तान का आरोप है कि TTP लड़ाकों को पड़ोस की तालिबान सरकार पनाह देती है।
और हालांकि अफगान तालिबान ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। तो ये है दोनों देशों का विवाद। दरअसल तालिबान ही नहीं, तालिबान से पहले हमेशा पाकिस्तान के बीच और अफगानिस्तान के बीच विवाद होता रहा है। इसकी वजह सीमा विवाद है जो डूरन लाइन दोनों देशों के बीच है। आइए जानते हैं इस मामले में रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल का क्या कहना है। पहली चीज़ तो हमें यह समझना चाहिए कि जियोपॉलिटिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान कभी भी एक पन्ने पर नहीं रहे। पाकिस्तान की उत्पत्ति से लेकर आज तक अफगानिस्तान हमेशा पाकिस्तान का विरोध करता रहा है। जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था, तब भी एकमात्र अफगानिस्तान ऐसा राष्ट्र था जिसने इसका विरोध किया था। अफगानिस्तान ड्यूरन लाइन को, अफगानिस्तान का कम से कम आवाम इसको नहीं स्वीकार करता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज तालिबान जो अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही है, ये एक वैचारिक संगठन है और एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है जिसको पाकिस्तान ने पनाह दी, पाकिस्तान ने शरण दी और पाकिस्तान ने पोषा, जिसे अफगानिस्तान की उस वक्त की तत्कालीन सरकारों को हटाने के लिए। लेकिन जो भी वैचारिक संगठन होता है वो अपनी विचारधारा से प्रभावित होता है और ये बात कहीं पे भी है। धार्मिक कट्टरपंथ जो है एक फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर है जिसको आप पैदा तो कर सकते हो लेकिन जो पैदा करने वाला उसको भी खा जाता है। तो ये जो जिन है इसको वापस बॉटल में नहीं डाला जा सकता। तो एक दौर ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान बड़ा भाई और तालिबान उसका छोटा भाई होता था, लेकिन अब दोनों आपस में कट्टर दुश्मन बन चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और टीटीपी आए दिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले करता है। आइए अब जानते हैं कि ये टीटीपी आखिर किस बला का नाम है। देखिए, साल 2007 में कई आतंकवादी गुटों ने मिलकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गठन किया। सबसे पहले टीटीपी की कमान किसको मिली? बैतुल्ला महसूद को। यह बहुत बड़ा आतंकी था, इसी का नाम बेनजीर भुट्टो की हत्या में आया था। इसका लक्ष्य, इस पूरे संगठन का लक्ष्य, टीटीपी का लक्ष्य पाकिस्तान में इस्लामी शासन की स्थापना करना है। और पाकिस्तान की सरकार ने 25 अगस्त 2008 को टीटीपी पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसी साल यानी 2008 में टीटीपी ने इस्लामाबाद के मैरियट होटल में और साल 2009 में सेना के मुख्यालय पर जबरदस्त हमला किया था। लेकिन टीटीपी का सबसे जघन्य कारनामा था 2014 में पेशावर के एक सैनिक स्कूल पर हमला, और इस हमले में 150 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे। और इसी साल टीटीपी ने मलाला यूसुफजई पर भी हमला किया, जिसे बाद में नोबेल पीस प्राइज मिला था। और पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक टीटीपी के पास इस वक्त 10,000, जी हां 10,000 हथियारबंद आतंकवादी हैं। तो ये है टीटीपी की ताकत। तो अफगानिस्तान से भिड़ना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और पाकिस्तान विश्व बैंक, IMF और दुनिया के अमीर देशों के सामने हाथ फैलाता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के गिने चुने दोस्त ना तो उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और ना ही पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता बची है, औकात बची है। यहां तक कि पिछले दिनों पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने यह तक कह दिया कि पाकिस्तान एक देश के रूप में अपनी विश्वसनीयता यानी भरोसा खो चुका है। और पाकिस्तान पर इस समय कर्ज का बोझ 130 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। चीन, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जदाता है, उसे कर्ज देने वाला देश है, उसमें भी अपने कर्ज की तुरंत अदायगी की मांग वो समय समय पर करता रहता है। वहीं विश्व बैंक की ओर से जारी अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार पाकिस्तान इस वर्ष यानी पिछले साल IMF से सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले यानी लोन लेने वाले 3 देशों में शामिल है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कुल कर्ज उसके कुल निर्यात का 352, जी हाँ 352% और सकल राष्ट्रीय आय का 39% है। और इस बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाने की अवधि को 1 साल और बढ़ा दिया है, जिससे पाकिस्तान को थोड़ी सी राहत मिली है। और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने जानकारी देते हुए कहा था पिछले दिनों कि नकदी की कमी से जूझ रहा देश कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता है। तो पाकिस्तान का कटोरा खाली है और आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज खुद ही आतंक का शिकार हो रहा है। हर रोज पाकिस्तान के किसी न किसी इलाके में आतंकी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में रमज़ान के पवित्र महीने का भी आगाज़ आतंकी हमलों से हुआ है। कल ऐसे ही एक आत्मघाती हमले को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू कैंट यानी
एक आर्मी बेस में अंजाम दिया गया, जहां एक सैन्य परिसर में आतंकवादी विस्फोटकों से लदे 2 वाहनों में आतंकियों ने आग लगा दी और उन्हें उड़ा दिया। और इस हमले में 6 बच्चों समेत कम से कम 15 नागरिक और 5 सैनिक मारे गए हैं। वहीं 30 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। और अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में एक मदरसे में भी इसी तरह का आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। और माना जा रहा है कि इन आतंकी हमलों को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अंजाम दिया है। और कुल मिलाकर पाकिस्तान में लगातार हो रहे आतंकी हमले उस कहावत को सच साबित कर रहे हैं कि सांप पालोगे तो एक ना एक दिन वो आपको ज़रूर डसेगा। और पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो आइए सुनते हैं पाकिस्तान में आए दिन हो रहे इन आतंकी हमलों पर इस्लामाबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी का क्या कहना है। इस चीज को लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा टेंशन है, इसलिए कि टीटीपी के लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये कि बॉर्डर की तरफ यानी कि पाक अफगान बॉर्डर पे होते हुए अटैक कर सकते हैं, बल्कि वो अंदर की तरफ आकर भी किसी और सिटी के अंदर भी पाकिस्तान को कोई नुकसान देखने को मिल सकता है। इस वजह से पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं और कहा यह जा रहा है कि लोग भी काफी ज्यादा टेंस हैं, खास तौर पर केपीके के। ये यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए कि वो किस तरीके से अपने लोगों की जानें बचाएं और किस तरह से टीटीपी के लोगों को कोई भी तरह का कार्रवाई करने से जिससे कि पाकिस्तान के लोगों का नुकसान हो सकता है उससे रोक पाए। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि बलूचिस्तान से आई है पाकिस्तान के लिए कौन सी बुरी खबर। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हर तरफ मुसीबतों से घिरे पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर बलूचिस्तान से आई है। और यह खबर इतनी बड़ी है कि इसने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी परेशान कर दिया है, क्योंकि चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक जो CPEC बना रहा है उसका ज़्यादातर रास्ता बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। और अब खबर ये आई है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे सभी विद्रोही गुट साथ आ गए हैं। पहले ये विद्रोही गुट अलग अलग लड़ते थे, लेकिन अब एक बैठक में तय हुआ है कि ये सभी एकजुट होकर पाकिस्तान की सरकार और उसकी आर्मी के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। बलूच गुटों का एकजुटता से लड़ने का फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। और बलूचिस्तान के कई क्षेत्रों में पहले से ही विद्रोही जो गुट हैं, चरमपंथी गुट हैं, उन्होंने पाक सेना के पैर उखाड़ रखे हैं। और इस नए फैसले से पाक सरकार के सामने बलूचिस्तान के अलग होने का भी खतरा पैदा हो सकता है। और उस विद्रोही गुटों की तरफ से जारी बयान में जो कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि अब से चीन और पाकिस्तान सरकार को बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन नहीं करने दिया जाएगा, यानी धमकी चीन को भी दे दी गई है। इसलिए अब आपको हम बताते हैं कि बलूचिस्तान के वो पांच ताकतवर विद्रोही गुट कौन कौन से हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए आपस में हाथ मिला लिया है। देखिए, सबसे पहला गुट है बलूच लिबरेशन आर्मी। इसके बाद दूसरा गुट है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। इसके बाद तीसरा गुट है जो बहुत ताकतवर माना जाता है, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स।
और इसके बाद बारी आती है सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके बाद पांचवा और आखिरी गुट है जो हाथ मिला चुका है, संगठन बना चुका है, उसका नाम है सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी। और ये सभी गुट लंबे समय से पाकिस्तान की आर्मी और सरकार से लड़ रहे हैं, और बलूचिस्तान में चीन के सीपैक प्रोजेक्ट पर भी इन गुटों ने कई हमले पहले किए हुए हैं। और अब पूरा सच में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बलूचिस्तान की अहमियत क्या है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला लेकिन सबसे कम विकसित राज्य है। बलूचिस्तान दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में पड़ता है और बलूचिस्तान की ईरान और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के साथ एक अस्थिर सीमा है, और अरब सागर का विशाल समुद्र तट भी इसके हिस्से में आता है। आप इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। और ये प्रांत पाकिस्तान की जितनी ज़मीन है उस ज़मीन का कुल करीब 44% हिस्सा इसी बलूचिस्तान में आता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से केवल 6% आबादी ही रहती है। बलूचिस्तान गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे अमीर प्रांत के रूप में जाना जाता है। और चीन की ओर फंड की गई अरबों की परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपैक जिसे कहा जाता है, इसका एक बड़ा हिस्सा यहीं मौजूद है। इसमें ओमान की खाड़ी के पास ग्वादर शहर में बने बंदरगाह को महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जाता है। चीन इस इलाके में खनन परियोजना और ग्वादर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से भी जुड़ा है। वहीं कनाडा की खनन कंपनी बैरिक गोल्ड की भी बलूचिस्तान में रेकोडिक नाम की खदान में 50% की हिस्सेदारी है, जिसे तांबे और सोने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित साइटों में से एक माना जाता है। और बलूचिस्तान प्रांत काफ़ी लंबे समय से अपने प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर हो रहे शोषण दोहन से जूझ रहा है, और वहाँ विद्रोह और अशांति की जो खबरें हैं वो लगातार इसलिए सामने आती रहती हैं, और जनता का शोषण यहाँ किया जाता रहता है। तो ये है बलूचिस्तान का हाल, किस तरह से पाकिस्तान और चीन मिलकर उसका शोषण कर रहे हैं। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।